ह्रूम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं रहती है और साथ ही शत्रुओं से भी सुरक्षा मिलती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो आज रविवार के दिन सुनिए सूर्य देव की पावन कथा का। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी और साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय ही भोजन करती और उससे पहले सूर्य देव जी को भोग लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे और यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो तो बहुत सुखी है तो वो उससे बहुत जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी। क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी, पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गायब के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा और कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। और इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ ही दिन में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा और भी बहुत खुश हुआ। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थी कि सूर्य देव को उस पर करुणा आई और उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही घर में खुशहाली आती है।
नवग्रहों में सूर्य देव का अहम स्थान है। सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। वेदों में भी सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार सभी देवताओं की पूजा का विशेष दिन निर्धारित है, उसी तरह सूर्य की उपासना के लिए रविवार का दिन समर्पित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पूजा करने से तेज, यश, बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की उपासना के लिए शास्त्रों में नियम भी बताए गए हैं। यूं तो प्रत्येक दिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, परंतु रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित कर मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, तेज व पराक्रम की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को लाल चंदन का लेप लगाना चाहिए और एक कुमकुम, चमेली और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। सूर्य देव के नाम का दीपदान करें और सच्चे मन से सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर कुंडली में सूर्य की दशा खराब हो तो रविवार का व्रत रखना बेहद ही लाभकारी होता है। सूर्य देव की उपासना से कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूर्य की आराधना से व्यक्ति को बल, बुद्धि के साथ सुख, समृद्धि एवं अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में अपार सफलता मिलती है। सूर्य उपासना कुष्ठ रोग जैसे बीमारियों में भी लाभदायक होता है। सूर्य की पूजा से अहंकार, क्रोध और बुरे विचारों का नाश होता है और मन में सकारात्मकता बनी रहती है। अब जानिए सूर्य पूजा के साथ किन चीजों का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप व्यवसाय और अपने व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो रविवार के दिन जल में गुड़ और चावल मिलाकर प्रवाहित कर दें। इसके साथ ही जरूरतमंदों को मदद करें, जिससे आप सूर्य देव का आशीर्वाद पाएंगे और आपको फल की प्राप्ति होगी। सूर्य से संबंधित जैसे गुड़, तांबा, लाल चंदन, गेहूं और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इससे आपको अच्छे व्यवसाय में लाभ होगा और तरक्की भी मिलेगी। इस उपाय से धन की हानि नहीं होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रविवार के दिन तांबे के 2 हिस्से लें और अपना संकल्प लेकर एक हिस्सा जल में प्रवाहित कर दें, वहीं दूसरा हिस्सा अपने पास रख लें। ऐसी मान्यता है, इससे व्यक्ति अच्छे व्यवसाय को पा सकता है। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं, जिससे सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। इससे आपके सभी बिगड़े काम भी बनेंगे। रविवार के दिन सूर्य देव के बीच मंत्र ओम ह्रां हरिं ह्रौं सहं सूर्याय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपके और आपके परिवार के लोगों के सभी रोग दूर होते हैं और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो यह थी भगवान सूर्य देव की पावन कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर दिन नियम से कथाएं सुनने को मिल सके।